Good morning students, welcome in online classes of NRPS school. Students, हमारा 4th चैप्टर हीट हमने स्टार्ट कर दिया था एंड मैंने एक्सप्लेन किया हीट के बारे में आपको कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ओनली फेल्ट. ठीक है, मतलब हीट जो है वो एनर्जी है, एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो सिर्फ फील की जाती है. ओके, इसके अलावा हीट जो होता है, हीट का फ्लो जो है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है. ठीक है, जो फ्लो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर. जैसे स्टूडेंट्स आप देखोगे कि अगर मान लेते हैं हम कोई मेटल की रोड है, मेटल रोड मीन्स जैसे स्टील रोड है या लोहे आयरन की रोड है, तो उसको अगर आप पकड़ के एक जो कॉर्नर है वो उसका अगर आप हीट अप करोगे, गर्म करोगे, तो आप देखोगे कि आपका हाथ वाला सिरा भी थोड़ा थोड़ा गर्म होने लग जाएगा. सो जो हीट है, हीट का ट्रांसफ़र होता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. सेकेंड हमने पढ़ा था हीट एंड हॉट और कोल्ड आर रिलेटिव टर्म्स. रिलेटिव टर्म्स इट्स मीन अगर किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ हॉट है तो दूसरी चीज़ के लिए वो कोल्ड हो सकती है. तो टेम्परेचर डिफरेंस होता है. अगर मान लेते हैं हायर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो अगर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कोई चीज़ है तो 25 डिग्री सेल्सियस उसके लिए क्या होगा, कोल्ड होगा. बट अगर 15 डिग्री सेल्सियस से कोई 25 डिग्री सेल्सियस में आता है तो उसके लिए वो क्या होगा, हॉट होगा. सो हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव टर्म्स. इसके नेक्स्ट हमने टॉपिक लिया था टेम्परेचर. स्टूडेंट, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट और अ प्लेस. किसी भी प्लेस या ऑब्जेक्ट की कितना हॉट है और कितना कोल्ड है, ये डिग्री में हम क्या करते हैं, मेजर्स करते हैं, और उस डिग्री को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, टेम्परेचर बोलते हैं. जो SI यूनिट होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो क्या है इसकी, वो है केल्विन. ठीक है, क्योंकि केल्विन जो है, केल्विन से हम मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर को भी अपन नोट डाउन कर सकते हैं. सो इसको SI यूनिट जो है वो बनाया गया है. अब स्टूडेंट्स, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को मेज़र हम करते हैं थर्मोमीटर से. थर्मोमीटर इज़ अ थिन कैपिलरी ट्यूब, थिन ग्लास से बनती है ये, और ग्लास से बनी हुई एक कैपिलरी ट्यूब है. कैपिलरी ट्यूब मतलब बहुत ही, जिसका डायमीटर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है. तो कैपिलरी ट्यूब होती है और इसके अंदर जिस केमिकल का हम यूज़ करते हैं वो है मरकरी. मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है. सो ये मरकरी की एक क्वालिटी ये भी होती है कि इट इज़ एक्सपेंड विथ हीटिंग. जैसे जैसे हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ये एक्सपेंड होता है. एक्सपेंड मतलब फैलता है. सो इसी जो प्रिंसिपल है, थर्मोमीटर का प्रिंसिपल भी बेसिकली यही प्रिंसिपल पे वर्क करता है थर्मोमीटर, कि जैसे जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज़ होगा तो वो जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर का में जो मरकरी है वो क्या हो जाएगा, गर्म होके एक्सपेंड हो जाएगा. तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर एक्सपेंशन जो है वो इसका मेन प्रिंसिपल है. एल्कोहल इज ऑल्सो यूज्ड इन द थर्मोमीटर. देखो बच्चों, इसके अलावा एल्कोहल होता है, उसको भी थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि मरकरी के अलावा ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको यूज़ करते हैं हम थर्मोमीटर में, तो वो है एल्कोहल. क्लियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर्स. देखो बच्चों, टेम्परेचर को नोट करने के लिए हम डिफरेंट स्केल्स यूज़ करते हैं. जैसे अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो हम लेंथ को मेज़र करने के लिए वेरियस यूनिट्स जो हैं वो हम काम में ले रहे हैं, यूज़ में ले रहे हैं. वेरियस यूनिट्स, जैसे लेंथ की वेरियस यूनिट्स क्या होती है, अगर बहुत ज़्यादा लेंथ, लंबी लेंथ जो है उसको हमको डिनोट करना है तो हम उसको किससे करेंगे, किलोमीटर से. अगर थोड़ी शॉर्ट
लेंथ को हमको मेज़र करना है तो हम मीटर में करेंगे, और उससे भी शॉर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर, और उससे भी शॉर्ट करेंगे तो मिलीमीटर। सो ये क्या है, स्केल्स हैं लेंथ के। इसी तरीके से जो मासेस के स्केल होते हैं, मासेस मीन्स जो वेट है, वेट का स्केल जैसे किलोग्राम हो गया, है ना, मिलीग्राम हो गया, सेंटीग्राम हो गया, तो ये अलग अलग स्केल्स होते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के भी अलग अलग स्केल्स होते हैं जिनमें हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। फर्स्ट है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। 3 मेजर स्केल्स हैं टेम्परेचर को नोट करने के लिए, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए 3 मेजर्स स्केल्स हैं, और वो हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। क्लियर स्टूडेंट्स? सो पेज नंबर 35, different scales of temperature. The commonly used scales are Celsius, Fahrenheit and Kelvin scale. First of all, Celsius scale. This scale ranges from 0 degrees Celsius to 100 degrees Celsius, where 0 degree is the melting point of ice and 100 degree is the boiling point of water. The difference between 0 degree Celsius and 100 degree Celsius is divided into 100 division. देखो बच्चों, सेल्सियस स्केल जो है उसकी रेंज जो होती है, सबकी रेंज अलग अलग होती है। सेल्सियस स्केल जो है उसकी रेंज होती है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें बच्चों जो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो क्या है, वो है आइस का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, 0 ऐसे पूछ लिया जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बताइए, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई आइस जो होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। या फिर अगर ऐसा पूछा जाए मेल्टिंग पॉइंट के ना पूछकर फ्रीजिंग पॉइंट पूछ ले, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी वही होता है स्टूडेंट्स जो मेल्टिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर सेम, 0 डिग्री सेल्सियस। सेकंड है 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सो स्टूडेंट्स दैट्स क्लियर। सेल्सियस स्केल की जो रेंज है, मेजरिंग रेंज जो होती है वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। इट्स मीन 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन टेम्परेचर को हम नोट कर सकते हैं सेल्सियस स्केल से। और 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। और इसको इसीलिए जो सेल्सियस स्केल होता है उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करा है ना। 100 पार्ट्स में डिवाइड मतलब एक लाइन जो है वो क्या करती है, 1 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिविजन्स इसके हो गए हैं। अब देखिए बच्चों, सेकेंड जो स्केल है वो है फ़ारेनहाइट स्केल। दिस स्केल हैज़ रेंज फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसकी जो रेंज है वो क्या है बच्चों, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का टेम्परेचर जो है वो हम फ़ारेनहाइट स्केल से मेज़र करते हैं। वेयर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ टेकन एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। देखो, अगर आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सेल्सियस में पूछेंगे तो क्या होगा बच्चों, सेल्सियस में होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में पूछते हैं तो उसी की वैल्यू होगी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो यहाँ पे क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ओके, एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर।
सो स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया होगा, बट कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार मैं वापस से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो बच्चों, क्या है कि सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल्स, ठीक है, ये क्या है, टेम्परेचर को इससे, इन स्केल से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इसकी रेंज जो सेल्सियस की है वो है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन टेम्परेचर जो है वो हम इससे मेज़र कर सकते हैं। और इसमें 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब बच्चों, फ़ारेनहाइट की रेंज कितनी है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 32 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। अब आप कहोगे तो कभी तो मैम कह रही है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है आइस का, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, कभी मैम कह रही है कि बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो कितना है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। बट बच्चों, जैसे अगर बात करें, मैं कहूँ कि मैंने 1 किलोमीटर वॉक किया है ना, 1 किलोमीटर मैंने वॉक किया, और दूसरा इंसान है वो कह रहा है मैंने 1000 मीटर वॉक किया, कोई डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। सो जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो किसके इक्वलेंट है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करूं फ़ारेनहाइट में तो वो कितना क्या आएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके इक्वलेंट है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के। सो स्टूडेंट, जैसे 1000 मीटर और 1 किलोमीटर जो है वो इक्वल है, वैसे ही हम इसमें ये चीज़ें भी इक्वल है। तो अगर फ़ारेनहाइट में पूछेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बट अगर सेल्सियस में पूछते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। सो क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए बच्चों, एक मैं पढ़ रही हूँ फ़ारेनहाइट स्केल। दिस स्केल हैज़ अ रेंज फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, where 32 degree Fahrenheit is taken as the melting point of ice and 212 degree Fahrenheit is taken as the boiling point of water. The difference between the 2 points is divided into 180 division. इसमें 180 डिवीज़न होते हैं, क्योंकि 212 में से 32 माइनस कर दो तो 180 जो है वो रिमेन बचेगा, तो 180 डिविजन्स इसमें होंगे। इसमें कितने थे, 100 डिविजन्स। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आपके दे रखा है रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में क्या रिलेशन है। देखो, केल्विन स्केल बच्चों आपके सिलेबस में है नहीं अभी, सिर्फ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब इनके बीच में रिलेशन, relation between Celsius and Fahrenheit स्केल, ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में रिलेशन। देखो बच्चों, एक फॉर्मूला लर्न रखना आप, F इज इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई 9/5 + 32। ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो आप फ़ारेनहाइट सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दोगे। अगर मान लो आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दे दिया, ठीक है, और आपको उसको मेज़र करना है फ़ारेनहाइट में, ठीक है, तो C जो है मान लो 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया, ठीक है। अब
कन्वर्ट ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, जैसे एक मैं करके बताती हूँ, कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, ये शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, F इज इक्वल्स टू सी की जगह क्या लिख दोगे बच्चों, 30 डिग्री, ठीक है, 30 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, क्लियर, 5 6 ज़ा 30, 6 9 ज़ा कितना होता है बच्चों, 60, 6 9 ज़ा 54 प्लस 32, ठीक है ना, 32 ये प्लस ऐड करना है बाद में, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, 4 and 2 6, 5 और 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर बच्चों, ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम निकालते हैं, इसको मेज़र करते हैं, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको फ़ारेनहाइट में निकालना है तो, क्लियर। अब देखो बच्चों, ये तो हो गया अगर हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो, पर अगर हम फ़ारेनहाइट है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, देखो बच्चों, अगर हमें C निकालना है तो ये C है, ठीक है। अब ये वाली सारी चीज़ें इधर लेके आनी है, क्लियर ना, ये वाली सारी चीज़ें किधर लानी है, इधर लानी है। अब ये जो 9/5 था, ठीक है, 9/5 था, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5/9, 5/9 हो गया। और ये प्लस का 32 था, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -32, ठीक है। तो F -32, तो 5/9 F -32, क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, तो F, ये फॉर्मूला अगर आपको C निकालना है और F दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं अपन कि 35 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे बच्चों, C इज इक्वल्स टू 5/9 मल्टीप्लाई F क्या है, 35 - 32, तो 5/9 मल्टीप्लाई 35 में से 32 गए तो कितने बचे, 3, ठीक है, 3 बच गए। और फिर 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, और अब क्या करेंगे अपन, 5/3, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1.6 6 18 2 66 डिग्री सेल्सियस, 1.66 डिग्री सेल्सियस। तो ये बच्चों क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। पर ये दो फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब आज का होमवर्क लिख लीजिए स्टूडेंट्स। Question number 1, define
सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल जो है उसको आपको डिफाइन करना है। सेकंड, write the relation between Celsius and Fahrenheit scale। राइट द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। इसमें आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला है ना बच्चों, वो लिखना है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये आपको लर्न करना है और इसे अच्छी हैंडराइटिंग में वर्क करना है। साथ में क्योंकि मैं इवैल्यूएशन टेस्ट जो है वो कल भी ले सकती हूँ, कभी भी ले सकती हूँ। सो बिल्कुल लर्न करके आए हैं आप लोग। थैंक यू। Stay safe, stay healthy.